subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा मैथ पॉइंट में। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर का जो भी स्टूडेंट उनका एग्जाम लेने का विचार कर लिया है। या इसी बीच जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी स्टूडेंट है उसके प्रमोटेड करने का भी विचार ले लिया है। तो देखिए, मैं आज का पेपर आप लोग को बता दूँ कि देख लीजिए 30 मई 2020 का जो है प्रभात खबर, उसका मैं आप लोग का दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्या था आज के पेपर में, विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा होंगी और फर्स्ट और सेकंड पार है संकट। ठीक ना। तो हम आपको बताते हैं, विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा तो होंगी पर फर्स्ट व सेकंड ईयर की परीक्षा का संकट छा सकता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के असुरक्षित इलाकों में विश्वविद्यालय और फर्स्ट और सेकंड के ईयर की परीक्षा नहीं ली जाएगी। फर्स्ट व सेकंड ईयर के छात्र इंटरनल परीक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। केंद्रीय आरएसडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने निर्देश जारी किया है। तो इसी बीच मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो फाइनल ईयर का जो भी स्टूडेंट उनका एग्जाम होगा और जो ग्रीन जोन में कोविड-19 का ग्रीन जोन में जो भी इलाका पड़ता है उस इलाके में पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी स्टूडेंट है उसको इंटरनल परीक्षा के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक ना। देखिए आगे ऑनलाइन व्याख्यान है। इन बातों की व्याख्यान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह और WHO के प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू समेत कई संकायाध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने भाग लिया था। जो कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसमें सब लोग ने प्रोफेसर भाग लिए हुए थे, तो प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने भाग लिए थे। बेंगलुरु ने HRD मिनिस्टर का व्याख्यान उच्च शिक्षण के संस्थानों के कुलपति, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के लिए आयोजित किया था। तो कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से ये फैसला लिया गया। ठीक ना। इसी बीच जो बताया गया है कि जो इन्होंने कहा कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, फर्स्ट व सेकेंड ईयर के जो भी प्रमोट किए जाएंगे, फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट व सेकेंड ईयर के जो छात्र इंटरनल परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो जो भी मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी जो भी स्टूडेंट है उसको जो इंटरनल एग्जाम के हिसाब से 50% के आधार पर जो इस साल और 50% पिछले ईयर के इंटरनल एग्जाम के आधार पर उनका जो है प्रमोटेड किया जाएगा और जो फाइनल के स्टूडेंट है उनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक ना। प्रमोट किया जाएगा। इस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट उनके पिछले साल के जो मतलब कि सेकेंड ईयर का जो भी स्टूडेंट है उसको जो पार्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम और इस बार के इंटरनल एग्जाम के हिसाब से उसका नंबर प्रमोट किया जाएगा। स्टूडेंट का रिजल्ट उनके पिछले साल के नतीजे की इस साल के इंटरनल असेसमेंट आधार पर घोषित किए जाएंगे। इनका अनुपात 50-50% का होगा, यानी कि 50% नंबर पिछले साल के नतीजे के आधार पर मिलेंगे तो बाकी 50% इस साल के इंटरनल एग्जाम के आधार पर मिलेंगे। इस बीच मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था केवल उन्हीं जगहों पर लागू की जाएगी जहां सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा करना मुश्किल है। तो ये भी बताया गया कि ये नियम वहां पर लागू होगा जो कि कोविड-19 का ग्रीन जोन में आता है। ठीक ना। इस बीच फाइनल ईयर के जो एग्जाम आयोजित होंगे जुलाई तक हालात काबू में, जो कि अगर फाइनल ईयर का भी जो एग्जाम का डेट जो घोषित किया गया है वो जुलाई का किया गया है। अगर वो भी देखते हुए कि अगर कोविड-19 का अगर कोविड-19 को काबू में अगर नहीं किया जाता तो जल्द ही आपका फिर नया डेट भी अनाउंस किया जा सकता है। यही नई शिक्षा नीति का समेत मसौदा तैयार, मंत्री श्री निशंक ने कहा कि ये नई शिक्षा की नीति की मसौदा तैयार कर लिया गया है। जो मतलब कि नए तरीका से अगर जो नहीं हो उसका भी एक नया तरीका तैयार कर लिया गया है। मोहर लगानी ही सिर्फ बाकी रह गई है और जैसे ही संसद में ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो शिक्षा नीति के देश में लागू कर दी जाएगी। इसमें पूर्व से शुरुआत करते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षा अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर चक्र बनाए रखने के लिए एक आवश्यक घटक है PM मोदी के भारत में USD के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। इस बीच जो भी फाइनल के ईयर के स्टूडेंट है उसका एग्जाम जुलाई में लेने की संभावना है और पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो भी स्टूडेंट है पार्ट 1 और पार्ट 2 के उसका पिछले इंटरनल एग्जाम के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे नंबर। ठीक ना। और इसी बीच में जो कल भी एक अगर जो भी स्टूडेंट अपने घर पे अगर चाहते हैं कि घर पे बैठ के अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस बीच कल जो परीक्षा समिति है वो अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है। वो ऐप का नाम बता दें आपको, विद्या वाहिनी ऐप है, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो पूर्व इससे पहले जो सीतामढ़ी के DM थे उन्हीं के द्वारा ये ऐप का लॉन्च किया गया, जिसमें आप NCERT के सारे मैथ सारे सोल्यूशन पढ़ सकेंगे और आपको नोट बनाने में भी सुविधा होगी। ठीक ना। तो घर पर बैठ के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आप आज के पेपर का शेड्यूल। तो ठीक है, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही कुछ नया परीक्षा का डेट घोषित है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।